जब वज्रसेन को प्यास लगी और माँ से कहा पानी, माँ ने इंगित कर दिया बेटा घट। घट के पास पहुंचता बेटा, पानी ले लेता है। अब घट दिखेगा कि पानी, घट दिखेगा कि पानी, पप्पू पानी। वो पानी गिलास में होता है, गिलास का दिखना ही बंद, पानी चला गया मुख में। अब क्या दिखेगा? घट दिखेगा कि पानी, कि गिलास, कि पानी, कि कंठ, कि पानी की अनुभूति। कंठ आर्द्र होते ही स्वाद लेता है, घट दिखना समाप्त हो गया, गिलास दिखना समाप्त हो गया, पानी दिखना भी समाप्त हो गया। मात्र अवशेष है अनुभूति, आत्मा शब्द समाप्त। मात्र अनुभूति, यह है योगी के अर्थ का आनंद। यह है योगी के अर्थ का आगम, अर्थ का अधिगम। यह है योगी के अर्थ का अधिगम, यह है योगी की स्वानुभूति। सोहम। सोहम, सोहम। सा भी गया, अहम भी गया, जो अवशेष वही अहम। इस विद्या के लिए यदि शुद्ध अध्यात्म सुनना चाहते हो, फिर आपको जिन शब्दों से सुन रहे हो उन शब्दों को भी शून्य करना पड़ेगा। फिर नहीं कहूंगा, पुनः कहूंगा शास्त्री जी से, हे ज्ञानी, मैं पुनः कहता हूं आशीष, एक विद्वान मेरे सामने आप उपस्थित करो। अध्यात्म का हो, दर्शन का हो, सिद्धांत का हो, क्या करूं? गाय भी तो नहीं, गाय भी तो नहीं, भैंस भी तो नहीं। मधुरी जी थन भर जाते क्या बोलते हो? थन भरते क्या बोलते हो? बोलो बोलो, समय नहीं है। हाँ, वो मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। हे मित्र, बछड़े के बिना गाय भी नहीं पसराती, बछड़े के बिना गाय नहीं पसराती। और बछड़ा नहीं है तो पुरुष को घंटों लगते पसराने के लिए। पानी के छींटे मार मार के उसको पसराया जाता है। और बछड़ा होता है तो गाय तुरंत पसरा जाती है। ऐसे ये सरस्वती के बछड़े होते हैं तो तत्व अपने आप पसरा जाता है। वे सुब्रत सागर देख रही, पसराना क्या हो गया? गाय पसराती बछड़े को देख करके, तो गुरु पसराते हैं शिष्यों की लगन को देख करके। ये परम सत्य है, क्योंकि मैंने समझा है आचार्य विराग सागर से तत्वों को कैसे खींचना पड़ता है। कई बार आचार्य टाल देते थे, बाद में। तो आज मैंने क्या देखा बताऊं क्या?
बता देता हूँ। हमारे कमरे से एक बाहर खिड़की खुली हुई है, उसमें पूरा तुम्हारा बस स्टैंड दिखता है। 2 पिल्ले थे, उसकी माँ थी, वे दूध पी रहे थे और माँ बार बार भाग जाती थी, वो पिलाना नहीं चाह रही थी। वो पिल्ले पुनः जहाँ खड़ी हो तो फिर चिपक जाते थे, फिर खड़ी हो फिर चिपक जाते थे। अंत में उसकी माँ थक गई, वो खड़े होके पिलाने लग गई। हमने बात ऐसी है, क्या हो गया समझ गए? बात ऐसी है कि आज ही मैंने देखा कि मैं कर रहा था कारुसर्ग, और कारुसर्ग के समय दृष्टि गई, वो खिड़की के नीचे पिल्ले अपनी माँ के साथ थे, और मालूम वो माँ नहीं पिलाना चाहती थी, वो भाग रही थी, पर वे पीछे पीछे पिछा रहे थे। पीछे पीछे चले गए पिल्ले, तो माँ खड़ी हो गई, ऐसे बेटा दूध पीना है तो पिछाना पड़ेगा। ब्रह्मचारियों, बेटा दूध पीना है तो पिछाना पड़ेगा। माँ बागबानी जिन भारती वागीश्वरी की 4 थनों को पीना है तो आपको पछियाना पड़ेगा, उनके पीछे चलना पड़ेगा। ज्ञानियों, 4 दिन तक भारत के विभिन्न देश प्रांतों से आए इन सरस्वती के सपुत्रों ने माँ के आंचल का पान किया। सारे विद्वानों ने अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार, बात ऐसी है जब विशेष कार्यक्रम होता है तो फिर दूध भगोनिया में नहीं तपता, कढ़ाई में तपता है। जब कढ़ाई में तपता फिर भी आशीष पीने वाले को उतना ही मिलता है जितना पात्र होता है। कढ़ाई में दूध तप रहा था, जिनकी जितनी क्षमता थी अपनी दृष्टि से ग्रहण किया है। जब फिर आपके मस्तिष्क में कीड़ा प्रवेश करता है, दिनेश जैसे पंडित की मस्तिष्क में, कहेंगे तभी तो ज्ञान होगा, कहेंगे तभी तो ज्ञान होगा। इसलिए मैंने कहा कि उदयचंद जैसे व्यक्ति को भी बिठा दो मेरे सामने, तो मित्र यदि भारिल बैठते हैं सामने तो यही व्याख्यान दूसरे तरीके से होगा। उदयचंद बैठते तो दूसरे तरीके से होगा, राजेश बैठते तो दूसरे तरीके से होगा। यदि पंडित रतनलाल इंदौर बैठते हैं तो ये व्याख्यान की भाषा बदल जाएगी। अब विश्वास मानिए, व्याख्यान वही होगा पर भाषा बदली होगी। विषय का बोध होने पर बार बार शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, फिर नया सूत्र प्रवेश करेगा। शब्दानुच्चारणे पे सस्वान भवन मर्थवत। मुझे तो घोर आश्चर्य होता है, सोहम सोहम की भी माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा आत्मा के रटने की जरूरत नहीं है। ये अज्ञानियों के लिए बार बार बोलना पड़ता है। आत्मा आत्मा कहना भी अज्ञान है, सोम सोम कहना भी अज्ञान है, शुद्धोम बुद्धोम कहना भी अज्ञान है। शब्दानुच्चारणे पी, पंडित साहब, जो लोग ये मानते थे ना, एक समय था कि न्याय शास्त्र से क्या हो सकता है, अब यहां पकड़िए न्याय शास्त्र मत सागर क्या बोल रहा है। शब्दानुच्चारण पे स्वान वन मर्थवत, शब्द के उच्चारण किए बिना भी बोध होता है स्वयं का अर्थ के समान। मित्र, घट कहे बिना घट मस्तक में आता कि नहीं? घट कहे बिना पानी पीना शीतल, तो बेटा क्या आएगा? घट।
खड़े हो जाओ महात्मा जी, बहुत दिन हो गए तुमको। भूख लगी क्या? नहीं लगी थी क्या? भूख लगी क्या? भूख नहीं लगी थी क्या? कैसा बालक है बेटा? भूख लगी क्या? नहीं लगी थी क्या? सुबह भूख लगी थी ना? जब भूख लगी थी तो बेटा तू ईमानदारी से बोल, तूने कितने लोगों को चिल्ला के बोला भूख लगी भूख लगी भूख लगी, ऐसा बोला था? तो क्या किया? पेट कैसे भरा? हैं? पंडित देव कुमार जी, ये बच्चा कितना ज्ञानी है, इसको भूख लगी थी। जब भूख लग रही थी तब तू चिल्ला नहीं रहा था, पर कुछ दिख रहा था कि नहीं? क्या भूख लगी थी बेटा, कुछ चिल्ला दिख रहा था कि नहीं? रोटी दिखना प्रारंभ हो चुकी थी। सत्य है कि नहीं? ईमानदारी से बोल रहा है। जैसे भूख लगने पर रोटी दिखने लगती है, ऐसे वैराग्य होने पर आत्मज्ञान दिखने लगता है, और आत्मज्ञान होने पर आत्मा का अनुभव होने लगता है। यह है परीक्षामुख सूत्र। प्रमेय मार्तंड, न्याय कुमुद चंद जैसे गूढ़ ग्रंथों का अध्ययन करोगे तभी मित्र तुम्हें सत्यार्थ भूतार्थ बोध होगा। जाओ। सभी के लिए मंगलाशीष। समाज ने, समति ने विद्वानों की सेवा की, और विद्वानों ने श्रुत की सेवा करके जिन शास्त्र को वर्धमान किया है, ये मंगल आशीष इसी प्रकार से श्रुत आराधना करते हुए कैवल्य को प्राप्त हो। भगवान महावीर स्वामी की। दिनेश भाई ने, श्रेयांश ने बहुत मेहनत की है, पर ज्ञानी कभी कभी विद्वानों के सिर के दर्द भी बनते हैं। जब खड़े होते हैं ना तो लोग सोचते आ गया परमेश्वरा, पर उस परमेश्वरा ना आए तो कोई छोड़ता भी नहीं है। जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। और महावीर स्वामी की वस्तु त्रैकालिक स्वाधीन है, विचार वस्तु में नहीं, विचार व्यक्ति में है। संबंध भी वस्तु में नहीं है, संबंध भी व्यक्ति में है। वस्तु वस्तुत्व से युक्त है। यहां तक कि जो जीव वस्तु है, उस जीव वस्तु में भी संबंध नहीं है, जीव व्यक्ति में संबंध है। पुद्गल वस्तु है, उस पुद्गल वस्तु में भी संबंध नहीं है। पुद्गल स्कंद पर्याय के साथ लोगों के संबंध है। क्या गंभीर तत्व की गवेषणाएं वस्तुत्व को लिखते समय इस बात को मैंने समझा कि ओ जगत की अज्ञान वृत्ति को देखो, वस्तु के वस्तुत्व पर दृष्टिपात नहीं है। प्राचार्य जी, जो चेतनत्व है, जीवत्व है, मनुष्यत्व है, पशुत्व है, नारकत्व है, देवत्व है, जहां तो लग रहा है प्रत्यय भाववाची है। वो भाववाची जो है वही तो वस्तु का वस्तुत्व है। तो चेतनत्व है, पुद्गलत्व है, जीवत्व है, यानी जो जीव है उसमें कोई संबंध नहीं है।
जीव में संबंध नहीं है। कर्म बंध से युक्त जो जीव है, कर्म बंध से युक्त जो जीव है, वो कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई अवस्था है, कोई ना कोई पर्याय है, उस पर्याय के साथ संबंध है, लेकिन वस्तु के वस्तुत्व पर अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। संबंध का स्थापक पुरुष नहीं। समझ में नहीं तो पूछ लेना। संबंध का स्थापक पुरुष नहीं, संबंध का स्थापित ममत्व है। संबंध का स्थापकत्व भाव पुरुष में नहीं है, ममत्व में है। ममत्व में है। द्वेष बुद्धि और राग बुद्धि, ये दोनों ही बुद्धियां जो है विशुद्धि का क्षय करती है। द्वेष बुद्धि, राग बुद्धि, दोनों ही बुद्धियां विशुद्धि का क्षय करती है। और द्वेष बुद्धि, राग बुद्धि का जन्म तभी होता है जब सामने खड़ी तो होती है कर्तृत्व बुद्धि। द्वेष बुद्धि, राग बुद्धि, पंडित सा उदयचंद जी, खड़ी तभी होती है जब हृदय में विराजमान है कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि जो है आत्मा की विशुद्धि का महाविनाशक द्रव्य है। उसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि। विराट में जाना है, विराट को पाना है, विराट में होना है, तो मित्र कर्तृत्व से शून्य होना होगा। खो जाना, खो जाना, खो जाना, खो जाना, खो देना, खो जाना। खो दोगे पक्षों को तो निज में खो जाओगे। और ये मुझे सुनते नहीं रहना, सुनते सुनते वहां तक पहुंचना। आपको विषय क्या है?